अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर मैथ की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम कंप्लीट जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। इसका लेक्चर चैनल पे अपलोड हो गया है। तो अभी हम इसकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो एक्सरसाइज में यूज़ होंगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के जो पहले 4 क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड जो डेफिनेशंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे पहले, फिर वो 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनके रिलेटेड डेफिनेशंस पढ़ेंगे, मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो वो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखिए हमने ये जो आपके पास 4 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, इसमें देखें जो डेफिनेशन यूज़ हो रही है, एक आपके पास यूज़ हो रही है जी, आप ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं आप ये बताएं कि इनमें से कौन से अलजेब्राइक हैं, ठीक है। तो आपको अलजेब्राइक डेफिनेशन आनी चाहिए। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपने ये बताना है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस जो हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 डेफिनेशन अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये जो 4 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है वो आगे हम जो है वो सॉल्व करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम जो ये 4 डेफिनेशन है इनको डिस्कस करते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डोमेन रेंज वाला वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है ये हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अलजेब्राइक की डेफिनेशन से, ठीक है। तो ये देखें अलजेब्राइक फंक्शन, ए फंक्शन y is equal to f of x is algebraic if it satisfy a polynomial equation of the form। एक ऐसा फंक्शन y is equal to f of x, ये जो y is equal to f of x ये फंक्शन होगा, इसको हम कहेंगे कि ये अलजेब्राइक है अगर ये पोलिनोमियल इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ये आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन है वेयर ईच पी आई इज ए पोलिनोमियल इन x। आपका ये जो पी आई जितने भी है, मतलब पी एन एफ एक्स हो गया, पी एन माइनस वन एफ एक्स हो गया, पी वन एफ एक्स, पी नॉट एफ एक्स, ये जितने भी पी होंगे ये सारे क्या होंगे, ये सारे आपके पोलिनोमियल होंगे किसमें, वेरिएबल एक्स में। और साथ आपका लिखा हुआ आई इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू एन, मतलब कि जितने भी पी होंगे वो सारे के सारे पोलिनोमियल होंगे किसमें, एक्स में, ठीक है। एंड एटलीस्ट वन पी आई इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। और इसमें साथ एक चीज़ ये लिखी हुई है कि आपका पी आई ऑफ एक्स, मतलब कोई एक एटलीस्ट वन, कम अज कम एक जो पी आई होगा वो क्या होगा, वो आपका आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं होगा। अब आइडेंटिकली ज़ीरो का मतलब ये कि हर एक्स की हर वैल्यू पे वो आंसर आपका क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो इस तरह का कम अज कम एक ऐसा जो पोलिनोमियल है पी में वो यहाँ पे आइडेंटिकली ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आप आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये सारे पी एफ आई जो हैं, पी एफ एक्स जो हैं, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे एट अ टाइम जो है वो ज़ीरो पोलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है जी। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स आप इसको जो अलजेब्राइक फंक्शन है इसको आप एक और तरीके से भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अलजेब्राइक इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x यूजिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशंस। मतलब कि आप अगर इसमें अलजेब्राइक ऑपरेशंस अगर हों, मतलब कि इस फंक्शन में अगर अलजेब्राइक ऑपरेशंस हों, मिसाल के तौर पे सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एंड रूट्स, अगर y में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में ये ऑपरेशंस आ जाएँ तो वो जो आपका फंक्शन होगा x में, ठीक है। मतलब कि आपका जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है इज अलजेब्राइक इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम x, मतलब कि अगर आप उसको ऑब्टेन करें वेरिएबल x में, ठीक है, यूजिंग फाइनाइट नंबर ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशंस, ठीक है। अगर आप इसमें यूज़ करें अलजेब्राइक फाइनाइट नंबर ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशंस तो फिर आप क्या कहेंगे कि आपका जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, वो आपका अलजेब्राइक है, ठीक है। अब ये हम इसके एग्जांपल्स आगे करेंगे फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स ये एक्स की पावर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका अलजेब्राइक होगा। इसमें ये ऑपरेशन देखें एडिशन जो सब्ट्रैक्शन है वो इसमें ऑपरेशन आ गया। अब जी में अगर देखें तो जी में आपका ये डिवीजन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसको ना हम एक और तरीके से भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं जो आपका अलजेब्राइक है। इसमें आप मज़ीद जो है ना इसकी जो है वो कुछ टाइप्स भी हैं। मिसाल के तौर पे एक आपका हो गया जी पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में क्या होता है, पोलिनोमियल में आपके पास है
वेरिएबल्स की पावर आती हैं, ठीक है, और नॉन नेगेटिव जो है वो पावर आती है। मिसाल के तौर पे फर्ज करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास सी आ गया, ठीक है, तो अब ये जो है इसमें एक्स की पावर क्या है, जीरो है, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री जीरो होगी। इसी तरह अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आ गया, अब ये है तो लीनियर, ठीक है, लेकिन इसमें एक्स की जो पावर है वो क्या है, वो आपके पास वन है, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। और ओवरऑल इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका अलजेब्राइक है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह अगर आपके पास फर्ज करें आ गया जी एक्स स्क्र प्लस वन आ गया, तो ये भी आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन इसमें ये टाइप किसकी है, ये पॉलिनोमियल की जो है वो मजीद जो है वो आगे एक टाइप है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आपके पास फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक्स की पावर आ जाए और वो जो एक्स की पावर हों वो क्या हों, वो फाइनाइट हों। मिसाल के तौर पे इसको आप एन तक यहाँ पे लेके जा सकते हैं, एक्स पावर एन तक आप इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास पॉलिनोमियल होगा। अगर आपके पास जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होता है, वो भी आपका एक अलजेब्राइक फंक्शन ही होता है, ठीक है। अच्छा, एक आ गया पॉलिनोमियल, उसके बाद आपके पास एक आ जाएगा रैशनल फंक्शन, जिसमें आपकी डिवीजन आ जाती है, ठीक है, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक ऐसा फंक्शन जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में दिया गया हो, और पी भी आपका पॉलिनोमियल हो और क्यू भी आपका पॉलिनोमियल हो, और क्यू जो है वो हर एक्स पे नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो फिर ये जो आपका फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, तो ये आपका क्या होगा, ये भी आपका एक रैशनल फंक्शन होगा, और ओवरऑल इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका एक अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेडिकल, ठीक है जी, रेडिकल फंक्शन में आपके पास रूट्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हमने स्क्वायर रूट लिखा, फर्ज करें एक्स माइनस वन, ये आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या है, जो कि आपका रेडिकल फंक्शन है। तो रेडिकल फंक्शन भी आपका क्या होता है, रेडिकल फंक्शन भी आपका एक अलजेब्राइक फंक्शन ही होता है। तो जब आप अलजेब्राइक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब आप अलजेब्राइक को डिस्कस करेंगे तो इसमें तीन आगे मजीद जो है वो चीज़ें आपने जो है वो जहन में रखनी है। एक तो आपके पास पॉलिनोमियल होगा, या तो वो पॉलिनोमियल होगा, या फिर आपका वो रैशनल होगा, रैशनल भी हो सकता है, और वो रेडिकल भी हो सकता है। तो इस तरह के जो आपके पास फंक्शंस होंगे उनको हम क्या कह रहे होते हैं, उनको हम अलजेब्राइक फंक्शंस कह रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया अलजेब्राइक फंक्शन। अब नेक्स्ट आपके पास आता है जी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ए फंक्शन इज कॉल्ड ए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इफ इट इज नॉट अलजेब्राइक। एक ऐसा फंक्शन जो अलजेब्राइक नहीं है उसको हम क्या कहेंगे कि वो आपका एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब इसकी एग्जांपल्स ये दी गई हैं, वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। वाई इज इक्वल टू टू पावर एक्स, ये भी आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये सारी यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब यहाँ पे वाई इज इक्वल टू कॉस भी आ जाता है, मतलब कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो भी क्या होते हैं, वो आपके पास से ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। इसी तरह वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, मतलब कि इनवर्स फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस भी सारे क्या होते हैं, वो भी आपके पास से ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स आ जाए, तो वो भी आपके पास क्या होता है, वो भी आपके पास एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही होता है। मतलब कि अगर दो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को आप ऐड करें तो अगेन आपके पास एक ही ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही आता है। अब साइन एक्स भी आपका ट्रांसेंडेंटल है, नेचुरल लॉग एक्स भी आपका ट्रांसेंडेंटल है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करें तो अगेन आपके पास एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वेयर, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही होगा। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की आगे दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक आपके पास होता है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, और एक आपके पास होता है नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो एक आपके पास है फंडामेंटल, एक आपके पास है नॉन फंडामेंटल। अब फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं, इसमें लाइक फंक्शंस लाइक y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इसमें आप जो है वो यहाँ पे ए जब आपका ग्रेटर दैन जीरो हो सकता है, नॉट इक्वल टू वन, मतलब कि अगर आपका ए पॉजिटिव हो, वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स जो होगा ये आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। इसी तरह वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, ये आपका क्या होगा, ये आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ये सारे आपके क्या होंगे, सारे आपके फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे। इसी तरह जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी आपके जो है ये आ जाते हैं इसमें फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस विद अलजेब्राइक फंक्शंस।
ठीक है। अगर आप कंबाइन करें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को और अलजेब्राइक फंक्शंस को, तो वो आपके पास कौन से बनते हैं, वो आपके पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बन जाते हैं। ठीक है, या अगर आप उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस या आप कंपोजिशन करें, ठीक है, और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, इनकी एग्जांपल्स ये दी गई हैं, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग एक्स। अब ये है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, लेकिन ये कौन सा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ये आपका नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर, ये है तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर, ये है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, लेकिन ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। इसी तरह वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ठीक है जी, तो ये आपको कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं ये आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जांपल्स दी गई है, इनको हम चेक करते हैं। देखें, पहला जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। अब ये आपका nth रूट में आ गया, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट में आ गया, तो ये आपका कौन सा फंक्शन होगा, ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन होगा। अब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स आ गया, तो ये आपका कौन सा फंक्शन होगा, ये आपका होगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, इसी तरह एच ऑफ एक्स जो है ये आपका अब रैशनल में आ गया है। ठीक है, मतलब कि पी ऑफ एक्स अगर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में आ गया तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका अलजेब्राइक होगा। अब क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग टू एक्स आ गया, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। इसी तरह आर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें वही चीज़ लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स ये दो अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, और जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर एफ एक्स ये कौन से फंक्शन हो गए, ये आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है जी, अब ये आपके पास एग्जांपल है, आपने क्लासिफाई करना है कि ये फंडामेंटल हैं या नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका अगर ये जो लिखा हुआ है ना cos 2x, अगर सिंपल cos 2x लिखा होता तो ये आपका सिंपल बनना था फंडामेंटल, लेकिन इसमें अलजेब्राइक भी साथ ऐड हो गया। ठीक है, मतलब कि इसमें साथ क्या आ गया, जमा भी आ गया, साथ क्या आ गया, वन ऐड हो रहा है, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, ये अब आपका नॉन फंडामेंटल बन जाएगा। अब जिस तरह ये जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स आपका क्या है, एक्स पावर 3 पावर एक्स। ठीक है, तो 3 पावर एक्स जो है ये आपका सिंपल क्या होगा, ये सिंपल आपका फंडामेंटल होगा, क्योंकि इसमें अलजेब्राइक ऑपरेशन जो अलजेब्राइक के ऑपरेशंस है वो आपके यहाँ पे ऐड नहीं हो रहे, मतलब कि आपका ना तो यहाँ पे एडिशन है, ना ही आपका मल्टीप्लिकेशन है, ना ही डिवीजन है, तो ये आपका क्यों, ये आपका कौन सा फंक्शन होगा, ये आपका फंडामेंटल होगा। ठीक है, अच्छा, अब एच एफ एक्स जो होगा ये भी आपका क्या है, ये भी आपका, अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर आ गया। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स स्क्वेयर आ गया, तो ये आपका फिर फंडामेंटल नहीं रहा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका नॉन फंडामेंटल हो जाएगा। ठीक है, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो जाएगा। अब क्यू एफ एक्स आपके पास क्या है, नेचुरल लॉग एक्स, साथ आ गया प्लस, तो जब आपको यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, उसे क्या कहते हैं, नॉन फंडामेंटल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आर एफ एक्स है वो आपको क्या आ गया, वो आपका टेन एक्स है। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका फंडामेंटल होगा। तो ये देखिए जी एफ एक्स आपका क्या आ गया, जी एफ एक्स आपका फंडामेंटल, और आर एफ एक्स आपका क्या है, फंडामेंटल है। बाकी जो फंक्शन है ये सारे क्या हैं, ये आपके नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको भी आप देख लें, इसको भी अगर आप देख लें तो द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो ए पावर एक्स में दिया गया हो और ए आपका क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 1 हो, और x आपका कोई भी रियल नंबर हो, तो फिर इस तरह का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं कि वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। द नंबर a इज कॉल्ड द बेस, मतलब कि जो नंबर a होगा इसको हम क्या कहेंगे कि ये बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इज कॉल्ड द नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कि अगर आप a की जगह e लिख दें तो वो आपका जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और ये जो e होगा ये आपके पास एक सीरीज होती है, समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल, और इसको अगर आप कैलकुलेट करें, इसको अगर आप ओपन करें तो इसकी जो वैल्यू है आपके पास आ जाती है 2.71828। ठीक है जी, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन f of x is equal to e power x and g of x is equal to 2 power x represent exponential growth while the function f of x is equal to 1 over 2 whole power x represent exponential decay। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसका क्या मतलब है और एक्सपोनेंशियल जो डिके है इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पे ना अगर आप देखें
तो यहाँ पे दो तरह की ना प्रॉपर्टीज यहाँ पे बनेगी, ए पे डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिक जो आपका फंक्शन है ना वो आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स। अब अगर ए आपका ना ग्रेटर देन वन है, ए आपका ग्रेटर देन वन है, तो फिर ये जो फंक्शन होगा इसको हम कहेंगे कि ये आपका ग्रोथ फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन है, ठीक है। और अगर आपका ए जो है वो जीरो से बड़ा है और लेस देन वन है, जीरो और वन के दरमियान है, तो फिर आपका जो एफ होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स, इसको फिर हम कहेंगे कि ये आपका एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें भी आपको जो है वो आनी चाहिए। ये आगे जो एक्सरसाइज है इसमें हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। अब ग्राफ जो है इसको हम नेक्स्ट मतलब कि पहले हम वो जो चार क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो ग्राफ है मतलब कि डोमेन रेंज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और ग्राफ को भी हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज के जो पहले चार क्वेश्चन हैं वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास ये हैं, ठीक है जी। तो ये चार क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्राइक। तो आपने जस्ट यहाँ पे ये बताना है कि इसमें अलजेब्राइक फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग दे दें अलजेब्राइक फंक्शंस, ठीक है। अब इसमें जस्ट आपने ये बताना है कि अलजेब्राइक फंक्शन है वो कौन कौन से। इसमें पहला जो फंक्शन है इसमें अगर आप देखें तो ये आपका सीकेंड है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। इसी तरह अगर आप जी एफ एक्स को देखें तो ये आपका रैशनल फंक्शन है, ठीक है। और रैशनल फंक्शन जो है वो कौन सा होता है, वो आपका अलजेब्राइक फंक्शन होता है। तो इसमें पहला जो आपका अलजेब्राइक फंक्शन है वो कौन सा है, वो है आपका जी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। अब एच एफ एक्स पे अगर आप आए तो ये आपका स्क्वायर रूट की फॉर्म में मतलब कि रेडिकल फंक्शन है आपका। तो रेडिकल फंक्शन जो होता है वो भी आपका कौन सा होता है, वो भी आपका अलजेब्राइक फंक्शन ही होता है। तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो होगा ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर आप आए के एफ एक्स पे, तो के एफ एक्स जो है इसमें ई पावर एक्स यूज हो रहा है, ठीक है। और ई पावर एक्स अगर यूज़ हो रहा है तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। वो बात की बात है कि ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल है या नॉन फंडामेंटल, लेकिन ये है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो ये अलजेब्राइक नहीं है। अब यहाँ पे आप आ जाएँ आर एफ एक्स पे। आर एफ एक्स पे अगर आप देखें तो एक्स माइनस वन होल पावर 3 दिया गया। अगर आप होल पावर 3 को ओपन करें तो ये आपके पास एक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक अलजेब्राइक फंक्शन ही होगा। मतलब कि आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल पावर 3 जो होगा ये भी आपका अलजेब्राइक फंक्शन ही होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। अब इसी तरह अगर आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो इसमें आपने ये बताना है कि इनमें से ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन सा है। अब ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो है वो आपका ना तीन चार तरह की ना वो टाइप्स होती हैं। एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, लॉग होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, ये जो या हाइपरबोलिक जो फंक्शन होता है, ये जो सारे फंक्शन होते हैं ये कौन से होते हैं, ये आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। अब एफ एफ एक्स को अगर आप देखें तो ये आपका 1 और x लिखा हुआ है, मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस वन, तो ये आपका पोलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। पोलिनोमियल नहीं, सॉरी, ये आपका रैशनल बन जाएगा, तो ये आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब जी एफ एक्स पे अगर आप देखें तो ये आपका लिखा हुआ है कॉट एक्स। कॉट एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, ये आपके ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो इसमें पहला जो आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है वो कौन सा है, वो आपका जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका ये जो फंक्शन है ये भी आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही है, क्योंकि आपका ई पावर 2x है और यहाँ पे आपका रेडिकल फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन होगा ये आपका नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा, लेकिन ये होगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही, ठीक है। तो आपका जो दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा वो कौन सा होगा, वो आपका होगा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसी तरह अगर आप तीसरे पे आए, मतलब कि के एफ एक्स पे अगर आप आए, तो ये भी आपका जो फंक्शन होगा ये भी आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही होगा, लेकिन ये आपका नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा, ठीक है। तो के ऑफ एक्स जो है ये भी आपका के ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये भी आपका एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। अब यहाँ पे अगर आप आए तो ये आपका जो ये एक रैशनल फंक्शन बनेगा, ये आपका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें जो तीन फंक्शन थे आपके जी एफ एक्स, एच एफ एक्स और के एफ एक्स, ये इसमें ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या बताना है कि फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे दें फंडामेंटल
ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो अब ये फंक्शंस कौन से होते हैं, इसमें अगर आप देखें तो पहला जो आपका फंक्शन है वो है आपका एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस कॉज एक्स। अब इसमें ना नॉन ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें आपका अलजबरा भी ऐड हो जाता है, ठीक है, मतलब कि अलजब्राइक जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। तो इसमें आपको प्लस आ गया तो ये आपका फंडामेंटल नहीं रहा। अब जो जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये आपका जी ऑफ एक्स जो होगा ये आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है एच ऑफ एक्स। अब एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2x, ये आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा क्योंकि इसमें आपका प्लस माइनस नहीं आ रहा, ठीक है। तो एच ऑफ एक्स जो होगा ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। अब तीसरा यहाँ पे आप देखें तो के एफ एक्स में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको माइनस आ रहा है, तो ये आपका अलजेब्राइक फंक्शन बन जाएगा। तो मतलब कि इसमें आपका अलजेब्रा भी आ रहा है तो इसमें आपका ये नॉन फंडामेंटल आ जाएगा, ठीक है। तो के एफ एक्स जो है ये आपका नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। लास्ट अगर आप आर एफ एक्स को देखें तो ये आपका ए पावर एक्स की फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा, ठीक है। तो आर एफ एक्स जो है वो अब क्या आ गया, वो आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को आपने देखना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो पहला जो आपका फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर 2x। ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये आपका फंडामेंटल है, तो ये आपका नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। तो जी एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी आपका फंडामेंटल होगा, नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। अब एच एफ एक्स 2 पावर एक्स, ये आपका ए पावर एक्स की फॉर्म में आ रहा है, ये आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। अब के ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये जो आपका फंक्शन होगा ये आपका नॉन फंडामेंटल होगा क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आपका जो के ऑफ एक्स जो है, के ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है वो है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर माइनस एक्स, ये आपका ए पावर एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब कि इसको देखिए आप लिख सकते हैं 1/2 होल पावर एक्स, और ए इसमें क्या होगा, लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका फंडामेंटल हो जाएगा, नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। तो ये हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो डोमेन, रेंज और ग्राफ है इसको पहले हम डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन 5 और 6 को जो है वो सॉल्व करेंगे। पूरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले ये 4 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी हम इसकी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास क्या होता है, y इज इक्वल टू ए पावर एक्स, और इसमें जो a है वो आपको क्या होता है, a आपका ग्रेटर देन 0 होता है और a इज नॉट इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि एक तो कंडीशन ये है कि a आपको पॉजिटिव होगा, लेकिन साथ ये कंडीशन दी है कि 1 के अलावा बाकी कोई भी नंबर आप a चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन क्या होती है, डोमेन यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है, मतलब कि जो एक्स की जो वैल्यूज़ होती है वो आप कहाँ से पुट कर सकते हैं, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक आप पुट कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप सेट ऑफ रियल नंबर पूरा ही यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी होगा उसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, या आप उसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हैं -∞ से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब कि वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी में अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शन होगा, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपके पास होगा वो क्या होगा, वो पूरे इंटरवल के ऊपर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस भी होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब वो कंटिन्यूस होगा पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। अब हम आते हैं पॉजिटिविटी पे। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो अगर आपका एक्स जो है वो अगर आपके पास है उसको आप एन चूज कर लेते हैं, मतलब कि आप एक पॉजिटिव इंटीजर चूज कर लेते हैं, तो ए और एन किसके इक्वल होगा, ए इंटू अप टू ए, मतलब कि एन टाइम्स आप क्या करेंगे, ए को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि ए जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो ए पावर एन जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, और ए पावर माइनस एन जो है वो इक्वल होगा 1/a पावर एन के। अब ए पावर एन अगर पॉजिटिव है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। और दूसरी चीज़, अगर ए पावर 0 अगर आप लें तो वो किसके इक्वल आता है, वो आपका 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, वो भी आपका ग्रेटर देन 0 ही होता है। अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स के लिए भी आपने देख लें कि एक्स अगर आप कोई भी एक रैशनल नंबर लें, पी आपका इंटीजर होगा और क्यू आपका कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। दस ए पावर एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, ए पावर एक्स जब आपका इक्वल होगा ए पावर
पी ओवर क्यू, और इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखें कि ये जो पे लिखा हुआ है ना ए पावर पी ओवर क्यू, इसको आप हम लिख सकते हैं ए पावर पी होल पावर 1 ओवर क्यू। अब ये जो लिखा है उसका क्या मतलब है, ये आपका क्यूथ रूट है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यूथ रूट ऑफ ए पावर पी। तो इस चीज़ को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखें ए पावर पी जो है वो आपको क्या है, वो आपको ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंस क्यूथ रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज आल्सो पॉजिटिव, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर एक्स है और ये पॉजिटिव है, तो इसका अगर आप कोई भी रूट लेंगे, चाहे आप nth रूट लें, इन जनरल अगर मैं यहाँ पे nth लिख रहा हूँ तो वो भी क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ पे हम वही चीज़ यूज़ करें कि अगर a और p ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो क्यूथ रूट होगा वो भी क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि a पावर p और q जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। दस a पावर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी हो गया। अच्छा, उसके बाद जो आपका है जी, अगर a पावर 0 अगर आप लें तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर x जो है वो अगर आप रैशनल नंबर लें तो उसके लिए भी क्या हो गया, उसके लिए भी आपको एक ग्रेटर देन 0 हो गया। अब रह गए इररेशनल नंबर्स। फॉर इररेशनल नंबर्स we accept that a power x is also positive, however a rigorous proof of this fact is beyond the scope of this level। मतलब कि आप इस लेवल के ऊपर अगर आप x को लें, यहाँ पे इररेशनल नंबर लें, ठीक है, तो उसका जो प्रूफ है वो इस लेवल पे आप उसको समझ नहीं सकते। लेकिन आप यहाँ पे ये चीज़ मान लें कि आपका जो ए पावर एक्स, मतलब कि एक्स अगर आपका इरेशनल नंबर हो तो फिर भी आपको ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 ही होता है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखें तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो y इज इक्वल टू ए पावर एक्स होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज होगी, यहाँ पे देखें ये चीज़ लिखी हुई है कि इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास से 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी। मतलब कि अगर आप ये कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू ए पावर एक्स ग्रेटर देन 0 है हर रियल नंबर x के लिए a पावर x जो क्या है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है ना 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इसका मतलब ये है कि इसमें ना तो 0 ऐड है इस इंटरवल में, ना ही इसमें इन्फिनिटी जो है वो ऐड है। मतलब कि इनके दरमियान जो नंबर्स होंगे वो इसमें ऐड होंगे। हाँ, अगर आपके पास ये चीज़ लिखी होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इसका मतलब ये होता कि इन्फिनिटी जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 जो है वो इसमें क्या है, इंक्लूड है। लेकिन अब इस केस में 0 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेंज होगी ए पावर एक्स की एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगी, 0 भी नहीं होगी और नेगेटिव भी इसकी रेंज नहीं होगी। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये चीज़ लिखा करेंगे कि जो रेंज है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। अब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हम देखते हैं। वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि वो पॉइंट, आपने वो पॉइंट फाइंड करना है वाई एक्सिस के ऊपर जिस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो क्या करे, वाई एक्सिस को कट करे, ठीक है। टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट हम क्या करते हैं, हम एक्स को 0 पुट करते हैं। जब आप एक्स को 0 पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, वो आपके पास 0 1 होगा। अब इसी तरह अगर आप एक्स इंटरसेप्ट को देखें, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो जब आप ए पावर वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो ए पावर एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए पावर एक्स आपके पास 0 आ जाएगा। अगर ए पावर एक्स 0 आ रहा है, लेकिन हमने अभी ऊपर ये चीज़ प्रूव की है कि ए पावर एक्स हमेशा क्या आता है, वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इट फॉलोज दैट देयर इज ए नो एक्स इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा उसका एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा, मतलब कि जो ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अच्छा, अब आते हैं जी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल में एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर x1 लेस देन x2 है, ठीक है, मतलब कि दो नंबर्स हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, और इनकी जो इमेजेस हैं वो भी अगर सेम यही इनइक्वालिटी ही यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि यही इनइक्वालिटी ही उनके दरमियान भी आ रही है, तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन अगर आपका x1 लेस देन x2 है और आप इस पर f अप्लाई कर रहे हैं और आपकी जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो गई है, वो आपकी चेंज हो गई है, ठीक है। मतलब कि पहले लेस था और अब क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास आता है कि आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव की गई है कि अगर आप, मतलब दो केसेस में ना हमने इसको डिवाइड किया है। अगर आप ये पॉजिटिव मतलब कि एज है वो आप क्या लें, ए अगर आप पॉजिटिव लें
ठीक है। तो यहाँ पे आपका 0 होगा, यहाँ पे आपका 1 होगा और इससे आगे जो है वो आपके पास सारे बाकी नंबर्स होंगे। अगर आप a ग्रेटर देन 1 लें, कि मतलब कि a अगर आप 1 से बड़ा लें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर आप यहाँ पे x1 को लेस देन x2 लें तो फिर x1 माइनस x2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देखिए अगर आप इस x1 को इस तरफ ले आए तो x2 माइनस x1 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर। तो इसी को अरेंज करने में यहाँ पे लिखा है कि x2 माइनस x1 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है। अब हमने नेक्स्ट क्या किया है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये किया है कि हमने यहाँ पे ये जो लिखा होता है ना a पावर x2, a पावर x2 को आप हम लिख सकते हैं a पावर x1 इंटू a पावर x2 माइनस x1। ये हमने कैसे लिखा है, देखें a पावर x2 है ना, इसको आप लिख सकते हैं a पावर x2 प्लस x1 माइनस x1, मतलब कि x1 मैंने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसको आप लिख सकते हैं a पावर x2, इस माइनस को आप यहाँ पे ले आए, मतलब कि माइनस x1 को यहाँ पे ले आए, प्लस x2 को आप इधर बाहर निकाल दें, मतलब प्लस x1 को आप यहाँ पे करें, आगे ऐड कर दें। इसके बाद ये आपका आ जाएगा a पावर x2 माइनस x1, ये हमने सेपरेट कर लिया और a पावर x1 को आपने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। तो ये चीज़ आपने ये लिखी, सिंस हमें पता है कि x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि a पावर x2 माइनस x1 जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका ग्रेटर देन 1 ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें x2 माइनस x1 पॉजिटिव है, अगर x2 माइनस x1 पॉजिटिव है और a आपका ग्रेटर देन 1 है तो a की अगर आप मतलब कि कोई भी नंबर अगर आप लें, फर्ज करें आप यहाँ पे a जब आप 2 ले रहे हैं, ठीक है, और x2 माइनस x1 जो है इसको आप कह रहे हैं, इसको आप कह रहे हैं कि ये जो है ये आपका पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव फर्ज करें आप हम 1 ले रहे थे, तो 2 पावर 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि a पावर x2 माइनस x1 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने यहाँ पे ये किया है कि ये चीज़ हमने सेम यहाँ पे लिखी, लेकिन इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह हमने लिखा यहाँ पे 1, लेकिन इसकी जगह जब आप यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इस इक्वल की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन ग्रेटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप x1 अगर लेस है x2 से, तो इसका मतलब है कि a पावर x1 जो होगा वो लेस होगा a पावर x2 से। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपका देखें ये जो है ये इसकी इमेज है, मतलब कि ये आपका f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो इनइक्वालिटी वो चेंज नहीं हुई, तो आपको जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी किया, लेकिन इसमें वो क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाएगा। ठीक है जी, इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह आपके पास है ये होगी क्योंकि a आपका क्या है 0 और 1 के दरमियान है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। अब इंजेक्टिव पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे हम जो है सिंपल वे में इसको करते हैं। देखें इंजेक्टिव का मतलब ये होता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 to 1 फंक्शन, ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। देखें ए फंक्शन y इज इक्वल टू f of x इज कॉल्ड इंजेक्टिव इफ different inputs always give different outputs. Formally, a function is 1 to 1 if x1 x2 belong to domain of f such that f of x1 is equal to f of x2, we have x1 is equal to x2। अगर आपने किसी भी फंक्शन को प्रूव करना है कि वो 1 to 1 है, आप लेट ये करेंगे कि f of x1 जो है वो इक्वल है f of x2 के, ठीक है, f of 1 जो है वो इक्वल है f of x2 के, और आपने प्रूफ ये करना होता है कि x1 इक्वल है x2 के। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है, वो आपका 1 to 1 है, या आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन आपका इंजेक्टिव है। अब यहाँ पे आप देखें तो आपने प्रूफ ये करना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो क्या है, वो 1 to 1 है, मतलब कि इंजेक्टिव है। तो इसमें अगर आप देखें, आप लेट ये कर लें, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, ये चीज़ आपने लेट कर ली। अब f of x1 किसके इक्वल होगा, a पावर x1 के इक्वल होगा, f of x2 किसके इक्वल होगा, a पावर x2 के इक्वल होगा। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब यह है कि जो पावर्स होंगी वो भी आपस में इक्वल ही होंगी। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया, ये प्रॉपर वे में यहाँ पे सॉल्व किया गया है, मैंने थोड़ा सा आसान वे में इसको प्रूव कर दिया। तो x1 जो है वो इक्वल होगा x2 के, मतलब कि आपका जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो क्या होगा, वो आपका इंजेक्टिव भी होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि वो 1 to 1 भी होगा। अब नेक्स्ट अगर आप आए तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखें। इसमें देखें आपको पता है कि a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि अगर आप लेट ये करें कि a जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब a पावर x जो होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा एज x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी। अगर a आपका ग्रेटर देन 1 है तो a पावर x जो होगा वो 0 को अप्रोच करेगा जब x जो है वो आपका माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और अगर a जो है वो आपका 0 और 1 के दरमियान है, देन a पावर x जो है वो a पावर x जो है वो 0 को अप्रोच करेगा जब x जो है वो आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये है कि इट फॉलोज दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फॉर द
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले ना आपको एसिम्पटोट का पता होना चाहिए। देखें, एसिम्पटोट का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें ना आपके पास ये एक कर्व है, ठीक है, और ये आगे इस तरह जा रही है, ठीक है, या आपके पास ये कर्व है जो कि ये इस तरह ऊपर की तरफ जा रही है। अब एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे, ठीक है, मतलब कि एक ऐसी लाइन जो इस कर्व को, ये जो आपका ग्राफ है, ये जो फर्ज करें आपका एफ है, इस ग्राफ को अगर ये लाइन इन्फिनिटी पे जाके टच करे तो ये जो लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपका क्या है, ये आपका एसिम्पटोट है, ठीक है, ये आपका एसिम्पटोट है। सही है, बात समझ आ गई। और ये एक चीज़ यहाँ पे अपने जहन में रखनी है कि ये जरूरी नहीं है कि वाई, अच्छा वाई इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है, वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस, जब वाई इज इक्वल टू जीरो लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस, और जब एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि आपका वो वाई एक्सिस है। अब वाई इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है तो आपको जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा वो क्या होगा, वो एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो जो है वो क्या होगा, वो इसका एसिम्पटोट होगा। अब हम इसका जो ग्राफ है वो हम क्या करते हैं, वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। अब ई पावर एक्स जो है इसका हमने क्या करना है, इसका हमने यहाँ पे ग्राफ जो है वो ड्रा करना है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगी, इसकी रेंज क्या होगी, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक होगी। अच्छा, ऊपर हमने जो इंटरवल लिखा था वो हमने ये इस तरह लिखा था। अब इस इंटरवल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। द ग्राफ कट्स वाई एक्सिस एट 0 1, मतलब कि हमने ये अभी चेक किया था कि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को 0 1 पे जो है वो क्या करता है, वो कट करता है, मतलब कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है, वो 0 1 होता है। अब वाई इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या होता है, वो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है। एफ इज कंटिन्यूस एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज ई इज ग्रेटर देन 1। एफ जब आपका कंटिन्यूस होता है पूरे सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर, और है भी क्या, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि ए जो है वो आपका क्या है, वो ई है, और ई की जो वैल्यू आपके पास क्या होती है, वो ग्रेटर देन 1 होती है। जब ई ग्रेटर देन 1 होगा तो आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, सॉरी, जब ए आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ हो जाएगा। अब अगर आपने ग्राफ बनाना है तो आप x की वैल्यूज़ ले लें, 1 2 3 10 100, इसी तरह आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी ले लें। इन वैल्यूज़ पे आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज़ फाइंड कर लें, मतलब कि आप x की जगह 1 पुट करें, सिंपल ई आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है 2.71828। इसी तरह जब x की जगह 2 पुट करेंगे ये चीज़ आ जाएगी, x की जगह जब 3 पुट करेंगे ये आ जाएगा, 10 पुट करेंगे आपके पास कैलकुलेटर पर ये चीज़ आ जाएगी, 100 पुट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह आप, अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आपका जो x है वो जब प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपका ये जो ई पावर एक्स होगा ये भी आपका प्लस इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। दूसरी चीज़, जब आपका एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर आपका जो ग्राफ है वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आप देखें तो इसकी जो 10 की जो पावर है वो क्या बनी है, -44 बन गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 0 हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स को अगर आप यहाँ पे ड्रा करें तो आपका ये जो है वो इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन भी हैं जो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अब ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 1/2, मतलब कि 0.5 आ गई है। अब इसमें अगर आप देखें तो डोमेन तो आपके सेट ऑफ रियल नंबर रहेगी, रेंज इसकी पॉजिटिव रियल नंबर रहेगी, इसका जो वाई एक्स मतलब कि जो वाई इंटरसेप्ट है वो आपका 0 1 रहेगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट वाई इज इक्वल टू 0 रहेगा। लेकिन एफ आपका कंटिन्यूस होगा पूरे रियल लाइन के ऊपर, लेकिन ये होगा क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्यों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसमें जो ए है वो आपका लेस देन 1 है, ठीक है। तो इसका आप ग्राफ उसी तरह बनाएंगे जिस तरह ऊपर, ये कैलकुलेटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। जब आपका एक्स जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वाई जो होगा, मतलब कि आपका जो फंक्शन होगा वो 0 को अप्रोच करेगा, और जब आपका एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो फिर आपका जो ग्राफ होगा वो आपका प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि जब आपका आगे एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि जब आपका एक्स आगे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ग्राफ जब वो 0 के करीब होता जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जब एक्स आपका इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो वाई जो होगा वो आपका 0 को अप्रोच करेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जब आपका एक्स माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब कि जब आपका एक्स इस तरफ आएगा तो फिर आपका जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि जब आपका एक्स इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा तो वाई जो होगा वो आपका प्लस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये आप इस तरह जो है वो मतलब कि ये पॉइंट्स फाइंड करें, फिर यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आते जाएंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिस्कस करना है। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है, ये आपकी डेफिनेशन होती है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक एक्स ये इक्वल होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। टेन हाइपरबोलिक एक्स आप क्या करेंगे, देखें टेन हाइपरबोलिक
ये लिखा हुआ है, बल्कि टेन हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल होता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह कॉट जब इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब सेकंड जब किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड हाइपरबोलिक की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह कॉसिकेंड हाइपरबोलिक एक्सिस का रेसिप्रोकल है जी, ये आपका साइन हाइपरबोलिक है, तो आप क्या करेंगे साइन हाइपरबोलिक का रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब डोमेन जो है और रेंज ये आपने याद करनी है, ये इंस्टीट्यूट में आ सकती है। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इनकी जो डोमेन है वो पूरी सेट ऑफ रियल नंबर है। इसी तरह टेन की जो डोमेन है वो भी क्या है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर ही है, ठीक है। लेकिन आपका जो कॉट है इसकी जो डोमेन है वो जीरो इसमें शामिल नहीं है। क्यों जीरो शामिल नहीं है, क्योंकि जब एक्स की जगह आप जीरो पुट करेंगे ना तो ई पावर जीरो माइनस ई पावर जीरो ये कैंसिल होकर नीचे आपका जीरो बन जाएगा, तो ओवरऑल आपका क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कॉर्ड की डोमेन में से, मतलब कि कॉर्ड हाइपरबोलिक एक्स की जो डोमेन है उसमें से हम क्या करेंगे, जीरो को निकाल देंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड में अगर आप देखें तो इसके पूरा सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा, लेकिन इसमें जो कोसिकेंड है इसमें माइनस आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जीरो हम माइनस कर देंगे। अब रेंज की अगर बात करें तो जो आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स है इसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर है। कॉज हाइपरबोलिक की जो रेंज है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। टेन की जो रेंज है वो -1 से लेके 1 तक है। कॉड हाइपरबोलिक एक्स की जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब कि इसमें 1 से लेके -1 से लेके 1 तक जो नंबर्स हैं वो इसकी रेंज में नहीं आते। सेकंड हाइपरबोलिक एक्स है इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 1 तक है, 1 इसमें इंक्लूड है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। और कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स की जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब कि इसमें जो 0 होगा वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसकी ये रेंज में नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिस्कस कर लिया। अब हम ये जो आइडेंटिटी है ये हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। वैसे जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है पहली वो क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस आ जाए और ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हों तो फिर ये किसके इक्वल होते हैं, फिर ये 1 के इक्वल होते हैं। अब देखिए हमें पता है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन ये है, साइन हाइपरबोलिक एक्स की डेफिनेशन ये है। इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे होल स्क्वायर, ये जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप ओपन करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये भी आपका होल स्क्वायर है, इसको आप ओपन करेंगे, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। मतलब कि नीचे 2 का स्क्वायर लेंगे वो भी नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे और उसके बाद आपका ये जो लिखा हुआ है ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये आपका इसके साथ कैंसिल होगा, 2 + 2 ये आपके पास 4 आ जाएगा, 4 और 4 आपके पास आ जाएगा 1। और यही चीज़ आपने इसमें क्या करनी थी, प्रूव भी करनी थी। अब इसका जो ग्राफ है वो आप कैसे बनाएंगे, ग्राफ जो है वो आप यहाँ पे देखें, वी कैन राइट एज साइन हाइपरबोलिक एक्स, मतलब कि आपका जो साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ये जो ई पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 1 ओवर ई पावर एक्स, ठीक है, 1 ओवर ई पावर एक्स। फिर हम क्या करेंगे, 1 ओवर ई लिखेंगे, होल पावर यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंस डोमेन ऑफ ई पावर एक्स इज एंड 1 ओवर ई पावर एक्स इज आर, मतलब कि ई पावर एक्स जो डोमेन है और 1 ओवर ई पावर एक्स जो डोमेन है वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। क्योंकि ए इसमें आपका क्या है, इस केस में ए जो है वो आपका ई है ग्रेटर देन 1 और इस केस में जो आपका ए है वो क्या है, वो 0 से लेके 1 तक है। तो इस केस में ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। तो इसकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर ही होती है। तो जो डोमेन होगी साइन हाइपरबोलिक एक्स की वो क्या होगी, वो सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो जब आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ई पावर एक्स आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और 1 ओवर ई पावर एक्स जो होगा वो आपका 0 को अप्रोच करेगा। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जब आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो साइन हाइपरबोलिक एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपका एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपको जो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो ग्राफ होगा वो कहाँ पे, वो आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब नेगेटिव पे अगर आप आए तो जब आपका एक्स इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ई पावर एक्स 0 को करेगा और 1 ओवर ई पावर एक्स जो है वो आपका इन्फिनिटी को करेगा। मतलब कि ओवरऑल आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये तो चीज़ तो 0 को इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ओवरऑल ये किसको अप्रोच करेगा, वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब आपका एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है, तो इसकी जो रेंज होगी वो आपकी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो पहले जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही थी। जब नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसकी जो रेंज है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो इसकी ओवरऑल जो रेंज होगी वो फिर क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसमें अगर आप जीरो पे अगर आप इसको देखें तो जब आपका एक्स 0 होगा, यहाँ पे आप एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है।
सो द ग्राफ साइन हाइपरबोलिक एक्स पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब कि जब आपका एक्स जीरो होगा तो वाई का आंसर भी क्या है, जीरो है। मतलब इसका ये हुआ कि आपका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास करेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये आप एक्स की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, और ये इसके आंसर आते जाएंगे ये सारे। इसका फिर आप क्या करेंगे, वहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है ग्राफ ऑफ कॉज हाइपरबोलिक एक्स, ये आपने खुद करना है, सेम उसी पैटर्न पे होगा ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपने याद भी करनी है, ठीक है। मतलब कि अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स जो है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। ये चीज़ें सारी आपने याद करनी है। इसी तरह टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जब इक्वल होता है 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ये इक्वल होता है 1/2 नेचुरल लॉग एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ये इक्वल होता है नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के। और कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो है ये इक्वल होता है 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो ये इसके साथ डोमेन और रेंज लिखी हुई है। ये चीज़ें आप जो है वो याद करनी पड़ेंगी, इसमें कोई खास जो है वो चीज़ समझने वाली नहीं है। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने मतलब कि ऊपर जो फार्मूले लिखे हुए हैं ना, ये हमने कैसे प्रूव करने हैं। ये इसका पहला पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, ये हमने ऊपर लिखा है ना कि नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 के इक्वल है। तो हम अब ये चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रूव करेंगे। अब देखिए y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, हमने लेट ये कर लिया कि ये जो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है ये इक्वल है y के। फिर हमने क्या किया कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है, इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा। अब साइन हाइपरबोलिक y जो है इसकी आप डेफिनेशन यूज़ करें, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करें, इस 2 को जो मल्टीप्लाई कर दें आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या किया, मतलब कि e पावर माइनस वाई, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर e पावर वाई। फिर आपने इन दोनों का एलसीएम लिया, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपने क्या किया, फिर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये जो लिखा हुआ ना 2x इंटू ई पावर वाई, इसको आप इस तरफ लेके जाएंगे, e पावर 2y माइनस 2x इंटू ई पावर वाई आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपके पास लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये आपके पास फार्मूला होता है। अब इसमें जो x है, x की जगह आपका यहाँ पे लिखा हुआ है e पावर y, तो e पावर y किसके इक्वल होगा, b माइनस बी, और b इसमें क्या है -2x, तो वो माइनस फार्मूले वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, मतलब -2x स्क्वायर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 4ac, a भी आपका 1 है, c भी आपका 1 है, c आपका -1 है, वो आप यहाँ पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप 4 को कॉमन लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट है ऊपर तो 2 आ जाएगा। फिर आप कॉमन लेंगे 2 को, इस 2 को डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें इशू ये है कि इसका जो आंसर है वो क्या है, वो प्लस माइनस में है। अब अगर आप माइनस वाली वैल्यू दें तो ये क्या आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास हमेशा नेगेटिव आएगा। आप इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर नेगेटिव ही आएगा, मतलब कि लेस देन 0 आएगा। लेकिन आपको पता है, अभी आपने चीज़ प्रूव की थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो आप ये जो माइनस है इसको आप क्या करेंगे, इसको निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ई पावर वाई हमेशा क्या होता है, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मतलब कि ई पावर वाई किसके इक्वल आ जाएगा, फिर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। फिर आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यही चीज़ आपने क्या करनी थी, इसमें प्रूव करनी थी, ठीक है जी। इसी तरह आप जो कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स है इसको भी आप सेम इसी पैटर्न में जो है वो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने थ्योरी तकरीबन सारी डिस्कस कर ली है। अब हम यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 और 9 है, 8 तक की हैं, ये सारे अभी हम क्या करेंगे, ये सारे अभी हम सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। तो ये चीज़, ये जो आपका फंक्शन है ना, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका जो ग्राफ है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डोमेन भी बताएंगे, रेंज भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 पावर एक्स। अब ये जो आपका 3 पावर एक्स फंक्शन है ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
ठीक है। अच्छा, अब ये आपका है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। सेम इसी तरह जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसकी जो रेंज होती है वो आपकी सेट ऑफ रियल नंबर, पूरा नहीं होता, पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका तीसरी जो चीज़ हमने करनी है वो इसका क्या करना है, वो हमने इसका ग्राफ जो है डिस्कस करना है। अब पहले हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। टेबल बना के हम जो पॉइंट्स होंगे वो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे फर्ज करें आपका 2 है, ये आपका होगा 4, और ये आपका होगा 6। इसी तरह ये -2 होगा, -4 होगा और -6 होगा, और यहाँ पे आपका ये होगा 2, अच्छा 4, उसके बाद 6 और 8। इसी तरह यहाँ पे नीचे ये होगा -2 -4। तो अब देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो टेबल है वो ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले -2 को चेक करते हैं। कैलकुलेटर पे -2 अगर आप पुट करें तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है 0.1। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे -4 अगर पुट करें तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है जी 0.01। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे -6 अगर आप पुट करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 0.001। तो अब अगर आप इस पर गौर करें, अगर आप इस पर गौर करें तो जब आपका x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मतलब कि जब आप -2 -4 मतलब जब आप छोटी वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं तो इसका जो आंसर है वो भी आपका 0 की तरफ चलता जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्या हुआ कि जब आपका x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y जो होगा वो आपका 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आप इसमें x अब इसमें आप 2 पुट करें, जब आप x इसमें 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9। जब आप इसमें 4 पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 81। जब आप इसमें 6 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 729। मतलब कि जब आप x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं तो फिर इसका आंसर क्या आ रहा है, फिर इसका आंसर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और एक साथ जो है वो ये इंक्रीज की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y जो होगा वो भी आपका इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, हमने अभी डिस्कस भी की थी जब थ्योरी में पढ़ रहे थे कि जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो y इंटरसेप्ट होता है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास ये है। अब अगर आप पॉइंट्स को देखें तो जब आप यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0.1 आ रहा है, -4 करेंगे 0.01, मजीद 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ हुआ बिल्कुल इसके साथ से यहाँ से ये उठेगा। ठीक है, और जब आप इसमें 2 पुट करें इसका आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। जब इसमें आप 4 पुट करें इसका आंसर क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। बिल्कुल यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये इस तरह शूट कर जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये इसका ना ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। ग्राफ में ये जो टेबल है इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब आपका x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y जो है वो क्या करेगा, वो आपका 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, और जब आप x जब आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है फिर आपका y जब आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब कि जब आप x इधर बढ़ता जाएगा तो y जो होगा वो ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ता जाएगा। तो ये हमने इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करें। यहाँ पे प्रॉपर जो है वो ग्राफ ड्रा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रॉपर जब वो पेज पे या जो कॉपी है रजिस्टर पे अगर आप इसको ड्रा करेंगे स्केल के साथ तो ये प्रॉपर पिक जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे पेन टैबलेट के साथ तो थोड़ा ना ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम देखते हैं। आपका जो फंक्शन है वो है 1/3 होल पावर x, मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो आपका एक्सपेंशन फंक्शन है। तो उसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी, उसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका जो ग्राफ है वो हम ड्रा करेंगे। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें जो वैल्यूज़ हैं वो हम मतलब कि एक्स की जो वैल्यूज़ है वो आप यही रहने दें, लेकिन आप फंक्शन क्या करें, फंक्शन आप यहाँ पे चेंज कर दें। ठीक है, फंक्शन जब आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो वो फिर आपको वैल्यूज़ है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी उस हिसाब से। अच्छा, अब फंक्शन जो है वो आपका क्या है 1/3 होल पावर x, 1/3 होल पावर x। अब कैलकुलेटर पे अगर आप वैल्यूज पुट करें, जब आप -2 पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 9। जब आप इसमें -4 पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है जी 81। जब आप इसमें -6 पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है जी 729। और इसमें अगर आप गौर करें तो जब आपका x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है
तो y जो है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, वो आपका इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब कि जब आपका x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो y जो होगा वो आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, जब आप इसमें 2 पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर आ रहा है 0.1। जब आप इसमें 4 पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.1। जब आप इसमें 6 पुट कर रहे हैं तो इसका आंसर आपके पास आ रहा है 0.01। तो इसमें अगर आप देखें तो जब आपका x बढ़ता जा रहा है तो y जो है वो कम होता जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो जब आपका x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y जो होगा वो आपका 0 की तरफ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है इसको अगर आप ड्रा करें तो जब आपका x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब कि इस तरफ जब जाएगा आपका x, तो फिर इसका जो ग्राफ है वो आपका इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मतलब कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। टच तो ये कहाँ पे करेगा, टच आपका करेगा 0.1 पे और आगे जो है वो इस तरह चलता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है ये हमने सॉल्व कर ली हैं। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये जो आइडेंटिटीज़ हैं ये हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो हमारा इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसका पहला पार्ट है आपने प्रूव करना है 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये चीज़ क्या करनी है, ये चीज़ आपने इसमें प्रूव करनी है। तो देखें सबसे पहले आप जो डेफिनेशंस हैं, मतलब कि आपको पता है कि जो tan हाइपरबोलिक x है ये इक्वल होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स के इक्वल होता है। और आपका जो सीकेंड हाइपरबोलिक x है ये इक्वल होता है, ये cos का रेसिप्रोकल दिया आपके पास होता है 2 ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स के। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपने क्या करनी है, इसमें प्रूव करनी है। अब अगर आप पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, अब tan हाइपरबोलिक x जो है ये आपका इक्वल होता है e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स ओवर e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको हम नोमिनेटर में भी ओपन करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम इसको ओपन करेंगे। या आप एक हम ये कर लें कि यहाँ पे आप पहले एलसीएम ले लें। ठीक है, नहीं पहले आप जो स्क्वायर है वो ओपन कर लें, वो उस तरह ठीक रहेगा। तो ये आपका बनेगा e पावर 2x, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि e पावर माइनस 2x माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आ जाएगा e पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स। अब ये और ये कैंसिल होकर सिंपल 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका बनेगा, फिर ये आपका बनेगा 1 माइनस ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लेंगे एलसीएम। जब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आएगा e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x प्लस 2, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को आप इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस 2x माइनस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, और इसको आप डिवाइड करेंगे e पावर, अब इसको ना आप अगेन क्या करें, अगेन आप इसको होल स्क्वायर में लिख दें। तो इसको जब आप होल स्क्वायर में लिखेंगे तो ये आपका बनेगा e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स होल पावर 2। अब ये और ये हो जाएंगे, बल्कि ये कैंसिल नहीं होंगे, दूसरे कैंसिल होंगे, जो वेरिएबल्स वाले हैं ये आपके कैंसिल होंगे। मतलब कि ये कैंसिल होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 ओवर, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल पावर 2, और इसको आप यहाँ पे होल स्क्वायर में अगर आप लिखें तो लिख सकते हैं 2 ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल पावर 2। अब इसको अगर आप देखें तो ये जो आपका लिखा हुआ है इसको अभी आपने यहाँ पे लिखा था कि ये साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स और इसकी होल पावर सॉरी सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल है। तो ये फिर आपका आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स होल पावर 2 के, मतलब कि ये आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपने पहली जो इनइक्वालिटी है वो प्रूव कर ली है। अब हम इसकी जो दूसरी इनइक्वालिटी है
वो हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। दूसरी इनइक्वालिटी जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि यही है या और कोई है। यही है जी। अब हमने इसको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखें आपको बेसिक जो डेफिनेशन है इनकी आपको आनी चाहिए। अब देखिए कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो आपका जो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स है ये इक्वल होता है 2 ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स के। और आपका जो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, ये इक्वल होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स के इक्वल होता है। तो अब आप यहाँ पे इसको स्टार्ट करें राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है जी, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब कॉट हाइपरबोलिक एक्स किसके इक्वल है, इसकी डेफिनेशन आपने ये लिखी हुई है, ये आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। तो इसका होल क्या आ जाएगा, होल पावर इसकी 2 आ जाएगी, साथ आपके पास आ जाएगा माइनस वन। अब ये जो आपका नोमिनेटर लिखा हुआ है इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो आप ओपन करें तो आपके पास आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2 इंटू ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स। ये इसका नोमिनेटर आ जाएगा पहली टर्म का। इसी तरह आप डिनोमिनेटर का जो होल पावर 2 है इसको आप ओपन करें, ये आपके पास आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स, और साथ आपका आ जाएगा माइनस वन। अब इसमें अगर आप देखें तो ये और ये कैंसिल होंगे, ये और ये कैंसिल होंगे, यहाँ पे भी आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपका ऊपर क्या बनेगा, ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x उसके बाद प्लस 2 डिवाइडेड बाई ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x माइनस 2 और साथ आ जाएगा माइनस वन। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉमन लेंगे, ठीक है, मतलब कि आप एलसीएम लेंगे। तो नीचे जो लिखा हुआ है इसका आप होल स्क्वायर ही यहाँ पे लिख दें, आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स, यहाँ पे माइनस अब ये आ जाएगा माइनस ई पावर माइनस एक्स होल पावर 2 के। यहाँ पे आपका आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 2, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें और साथ माइनस भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस ई पावर 2x माइनस ई पावर माइनस 2x और प्लस 2। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका क्या आ जाएगा नोमिनेटर में आपका आ जाएगा 4, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल पावर 2। अब 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 2 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स होल पावर 2। अब 2 ओवर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये अभी आपने लिखा था ये कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल आएगा। तो इसकी होल पावर 2 भी है, तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स का स्क्वायर, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी इसमें। अच्छा, दूसरी इनक्वालिटी भी प्रूफ होगी। अब हम इसकी जो तीसरी इनक्वालिटी है वो हम प्रूव करते हैं। वो है आपके पास साइन 2x इज इक्वल टू, इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो है आपके पास साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x। ये इसकी तीसरी इनइक्वालिटी है। अब इसमें अगर आप देखें तो आप राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करें, ठीक है, और इसकी जो फार्मूलाज हैं वो आप यहाँ पे लिख लें कि जो साइन हाइपरबोलिक x है ये इक्वल होता है ई पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, और कॉज हाइपरबोलिक x जो है ये इक्वल होता है ई पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। तो ये दो वैल्यूज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट लें। तो राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास क्या है 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉज हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू है आपके पास है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कॉज हाइपरबोलिक एक्स की जो डेफिनेशन है वो आपके पास है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। अब यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर जो आपका लिखा हुआ है इस पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर लिखा हो तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो ऊपर ए की जगह आपका लिखा हुआ ए पावर एक्स ई पावर एक्स और बी की जगह आपका लिखा हुआ ई पावर माइनस एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स पावर 2 माइनस ई पावर माइनस एक्स होल पावर
टू के। और ये जो नीचे आपका 2 लिखा हुआ है वो आपका यहाँ पे उसी तरह डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है जी e⁻2x माइनस e⁻−2x ओवर 2। अब अगर आप फार्मूले में गौर करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे x लिखा हो तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका x आता है। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी इक्वल आ जाएगी फिर साइन हाइपरबोलिक 2x के। ठीक है जी, तो ये हमने तीसरा पार्ट कर लिया। अब हम इसका जो चौथा पार्ट है वो हम यहाँ पे करते हैं। वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है जी कॉज हाइपरबोलिक 2x जो है ये इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के। अच्छा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं ना उसमें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो है इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे हाइपरबोलिक है तो ये इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x के। तो यहाँ पे भी सेम हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि आपका जो साइन हाइपरबोलिक x है वो इक्वल होता है e⁻x माइनस e⁻−x ओवर 2 के, और जो कॉस हाइपरबोलिक x है ये इक्वल होता है e⁻x प्लस e⁻−x ओवर 2 के। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमने क्या करनी है, ये हमने यहाँ पे पुट करनी है राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड आपके पास ये है, तो ये आप लिखें यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब इसमें जो कॉस हाइपरबोलिक x है इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, ये आपके पास आ जाएगा e⁻x प्लस e⁻−x ओवर 2, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, प्लस e⁻x माइनस e⁻−x ओवर 2 होल पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये जो स्क्वायर है इन स्क्वायर्स को आप ओपन करें, ये आपके पास आ जाएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x, और यहाँ पे प्लस है मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a आपके पास है e⁻x और b आपके पास है e⁻−x। तो नोमिनेटर में आपका ये आ जाएगा पहली टर्म में, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4। उसके बाद प्लस इसी तरह आप इसका भी स्क्वायर ओपन करें, ये आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x माइनस 2 इंटू e⁻x इंटू e⁻−x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप देखें तो ये और ये कैंसिल होंगे, सिंपल 2 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल होंगे, सिंपल आपका -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे आपका आएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा +2 प्लस e⁻2x प्लस e⁻−2x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आपका आएगा e⁻2x प्लस e⁻−2x और +2 प्लस e⁻2x प्लस e⁻−2x -2। अब इसमें आपका ये जो 2 है ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, और ये बाकी जो है ये ऐड होंगे, मतलब कि e⁻2x प्लस e⁻2x ये आपका आ जाएगा 2 इंटू e⁻2x, ये और ये ऐड होंगे तो ये आपके पास आ जाएगा +2 इंटू e⁻−2x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब इस 2 को कॉमन लेके इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास बनेगा e⁻2x प्लस e⁻−2x ओवर 2। अब जिससे हमने पिछला क्वेश्चन किया था हमने ये कहा था कि अगर यहाँ पे आपका x है तो यहाँ पे भी आपको क्या आ रहा है, x ही आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आपका 2x आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये चीज़ आपने प्रूव कर ली। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल log 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x। तो सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको इस तरफ ले हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 10 हाइपरबोलिक y। अब यहाँ पे हम 10 हाइपरबोलिक की जो डेफिनेशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा e⁻x माइनस e⁻−x ओवर e⁻x प्लस e⁻−x, और यहाँ पे आपका आ जाएगा सॉरी यहाँ पे आपका x की जगह क्या आएगा, x की जगह आपको यहाँ पे y आएगा, क्योंकि वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या दिया गया, वेरिएबल यहाँ पे y दिया गया। तो आपके पास आ जाएगा e⁻y e⁻−y
ई पावर वाई और ई पावर माइनस वाई। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यह आपका ई पावर माइनस वाई है, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर ई पावर वाई डिवाइडेड बाई ई पावर वाई प्लस 1 ओवर ई पावर वाई, ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करें, फिर आप यहाँ पे जो नोमिनेटर है इसमें आप क्या करें, इसमें आप एलसीएम लेती है, ये आपके पास आ जाएगा ई पावर 2 वाई माइनस 1 ओवर ई पावर 2 वाई प्लस 1 ओवर ई पावर वाई। ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी ई पावर 2 वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर 2 वाई प्लस 1। अब इसके बाद आप क्या करें, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू ई पावर 2 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर 2 वाई माइनस 1। अब इसके बाद इस x को आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x इंटू ई पावर 2 वाई प्लस एक्स, इन दोनों को आप इस तरफ लें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ई पावर 2 वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में से और इस टर्म में से आप ई पावर 2 वाई को लें कॉमन, ये आपके पास आ जाएगा फिर x माइनस 1। इसके बाद ये x और ये x इसको आप उस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा फिर माइनस x माइनस 1। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो ई पावर 2 वाई लिखा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी x माइनस 1, तो इसको आप इधर डिवाइड कर दें और ऊपर से आप माइनस को कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर x माइनस 1 होगा, इससे भी आप माइनस कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स। ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास ई पावर 2 वाई जो है वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग अप्लाई करना है। जब आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा नेचुरल लॉग ई पावर 2 वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब लॉग और नेचुरल लॉग और ई ये आपस में इनवर्स फंक्शंस हैं, तो सिंपल आपके पास आ रही का 2 वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। फिर आप क्या करें, 2 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने y को क्या लेट किया हुआ था, y को आपने लेट किया हुआ था tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। तो tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये आपने इसका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स वाला, ये है अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सेम टू सेम जिस तरह हमने tan हाइपरबोलिक को प्रूव किया इसी तरह हम कॉट हाइपरबोलिक को भी प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2, कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x जो है ये इक्वल होता है 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो इसको भी आप सेम उसी तरीके से ही करेंगे। आप सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। फिर आप कॉट को उस तरफ ले जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, कॉट हाइपरबोलिक y आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसमें जो इसकी डेफिनेशन है वो आप यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर y प्लस ई पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई। तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ जाएगी। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर ई पावर वाई डिवाइडेड बाय ई पावर वाई माइनस 1 ओवर ई पावर वाई। फिर आप यहाँ पे लेंगे एलसीएम, एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा ई पावर 2 वाई प्लस 1 ओवर ई पावर वाई, ई पावर 2 वाई माइनस 1 ओवर ई पावर वाई। अब ये ई पावर वाई और ये ई पावर वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी ई पावर 2 वाई प्लस 1 ओवर ई पावर 2 वाई माइनस 1। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे ये जो डिवाइड हो रहा है इसको आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स इंटू ई पावर 2 वाई माइनस 1
इज इक्वल टू ई पावर 2y प्लस 1। अब x को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x इंटू ई पावर 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू ई पावर 2y प्लस 1। अब इसको आप इस तरफ ले हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू ई पावर 2y माइनस ई पावर 2y, और ये माइनस एक्स, और ये इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप क्या करें, ई पावर 2y को लें कॉमन, ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। इन दोनों को आप इधर इधर लें, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इसको इधर डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। तो नेचुरल लॉग जब अप्लाई करेंगे, लॉग और ई कैंसिल होंगे, सिंपल आपके पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। ठीक है जी। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, इस 2 को आप इधर डिवाइड कर दें, तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। तो ये हमने इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो है आपके पास सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x। यहाँ से आप सीकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स को अगर आप इस तरफ ले तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x, मतलब कि जो x की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी सीकेंट हाइपरबोलिक y। अब बाय डेफिनेशन अगर आप देखें तो सीकेंट हाइपरबोलिक y जो है ये आपके पास रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओवर ई पावर y प्लस ई पावर माइनस y। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसका हम लेंगे एलसीएम, मतलब कि इसको आप लिखेंगे 2 ओवर ई पावर y प्लस 1 ओवर ई पावर y। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम, ई पावर y एलसीएम आएगा, ये आपके पास आ जाएगा ई पावर 2y प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो ई पावर y इसको आप ऊपर ले जाए, आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू ई पावर y ओवर ई पावर 2y प्लस 1। फिर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा x इंटू ई पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ई पावर y, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये जो x है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा x इंटू ई पावर 2y प्लस एक्स माइनस 2 इंटू ई पावर y इज इक्वल टू 0। मज़ीद अगर आप इसको अरेंज करें तो आपके पास आ जाएगा x इंटू ई पावर y होल पावर 2 माइनस 2 इंटू ई पावर y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, अगर इन जनरल अगर आप लिखें तो आपके पास होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आपके पास एक्स की जो वैल्यू है आपके पास क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें अगर आप देखें तो आपका x की जगह क्या लिखा हुआ है, ई पावर y लिखा हुआ है। ठीक है। और a की जगह x लिखा हुआ है, b की जगह -2 लिखा हुआ है, और c की जगह आपका x लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करें तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, ई पावर y इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी आपके पास क्या है 2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी आपके पास क्या है -2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4ac। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा -4a आपके पास x है और c भी आपके पास क्या है x है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2a, मतलब कि 2x नीचे आ जाएगा। इसके बाद ये आपके पास आएगा 2 प्लस माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे 4 को कॉमन लें, वो बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। फिर ये 2 इसके नीचे आप क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास 2x है, ये आपके पास बन जाएगा फिर 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x, और यहाँ पे आपका क्या होगा, ई पावर y होगा। अब दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर दें, नेचुरल लॉग, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग ई पावर y
इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। अच्छा एक स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं और, अच्छा वो स्टेप हमने क्या करना है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका लिखा हुआ है ई पावर वाई। अब ये ई पावर वाई जो है ये आपका हमेशा क्या होगा, ये आपका हमेशा होगा पॉजिटिव। अच्छा अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका माइनस है, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ई पावर वाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर आप यहाँ पर माइनस ले तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आंसर जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जस्ट इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ई पावर वाई एक्सपोनेंशियल है और वो हमेशा क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो नेचुरल लॉग ई पावर वाई जो है वो आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पे नेचुरल लॉग और ई जो है ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। ठीक है जी, तो अब वाई हमने क्या लेट किया होता, वाई हमने लेट किया होता सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। तो सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो यही चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी थी। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो अब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो इसका जो लास्ट पार्ट है वो है कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स। तो अब हम ये चीज़ जो है यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो ये आपका तो ये इस क्वेश्चन का पार्ट 4 है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। अब कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स को आप इधर ले आएं तो ये आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। अब बाय डेफिनेशन ये कोसिकेंट जो है ये आपका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ओवर ई पावर y माइनस ई पावर माइनस वाई। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको नीचे जो लिखा हुआ है पावर माइनस में है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा 1 ओवर ई पावर वाई। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम ई पावर वाई, हम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा ई पावर 2 वाई माइनस 1 के। फिर आप इसको ऊपर ले जाइए, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ई पावर वाई ओवर ई पावर 2 वाई माइनस 1। ये चीज़ आ गई, मतलब कि आपका जो x है ये आ जाएगा 2 इंटू ई पावर वाई ओवर ई पावर 2 वाई माइनस 1। फिर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा x इंटू ई पावर 2 वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ई पावर वाई। ठीक है जी, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x इंटू ई पावर 2 वाई माइनस एक्स माइनस 2 इंटू ई पावर वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा x इंटू ई पावर 2 वाई माइनस 2 इंटू ई पावर वाई, और यहाँ पे आपका माइनस एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगेन जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में ये काम किया था वही हम यहाँ पे भी करेंगे, मतलब कि इसमें हम यहाँ पे अगर आप यहाँ पे फार्मूला लिखें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो इसका फार्मूला आपके पास होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें a जो है वो आपको क्या होगा, a इसमें x होगा, b इसमें -2 होगा और c इसमें क्या होगा -x होगा। और वेरिएबल इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे e पावर y यूज़ करेंगे। तो e पावर y जो है वो क्या आ जाएगा -b, मतलब कि माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर, मतलब कि -2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a इंटू सी आपके पास -x है यहाँ पे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए आ जाएगा, मतलब कि 2x आ जाएगा। ये आपका बनेगा, फिर 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे 2 आ जाएगा, स्क्वेयर रूट 4 प्लस 4x स्क्वेयर ओवर 2x आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे इस 4 को कॉमन लेंगे, वो बाहर यहाँ पे 2 आ जाएगा, वो फिर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स। अब यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट के ई पावर वाई जो है वो हमेशा क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो हम माइनस को यहाँ पे निगलेक्ट करेंगे, सिंपल आपका आ जाएगा 1 प्लस स्क्वेयर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस एक्स को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वेयर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स, एक्स को फिर आप अगेन लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है, जो चीज़ आप प्रूव करने जा रहे हैं ना वो चीज़ मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा फिर 1/x प्लस, अब एक ही स्क्वेयर रूट में आप इसको लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + x स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर। फिर आप क्या करें, फिर आप इस एक्स स्क्वेयर को दोनों के नीचे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x प्लस स्क्वेयर रूट 1/x स्क्वेयर प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या आएगा e⁻y आएगा। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे, नेचुरल लॉग। तो जब आप नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग e⁻y इज इक्वल टू आ जाएगा नेचुरल लॉग 1/x प्लस स्क्वेयर रूट 1/x स्क्वेयर प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, लॉग और ये कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1/x प्लस स्क्वेयर रूट 1/x स्क्वेयर प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है और 1.2 जो है ये दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 1.3 वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पसंद करें, इंशाल्लाह आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको आप लाजमी शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।